ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2025 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 31/12/2004। 31/12/2004 का अव्यक्त महावाक्य है। आज के महावाक्य में बाबा बोले, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से 9 वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो 9 वर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को 9 वर्ष और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, 9 युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो। तो आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से 9 वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो 9 वर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, 9 युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? सबसे दूर देश से आने वाला कौन है? डबल विदेशी। बाबा पूछते डबल विदेशी, वह तो फिर भी साकार देश में ही है। लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं। तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं। सभी कितने दूर से देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना, बस आज संगम पर है, कल अपने नए युग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है, कल था कल फिर से होना है। अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। 9 वर्ष में तो एक दिन के लिए 1-2 की गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने अपने बच्चों को दी है। तो यह सौगात विनाशी नहीं है ना, अविनाशी सौगात है। याद है ना? भूल तो नहीं गए ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपने गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? तो देखिए मन बुद्धि से, जब बाबा बोलते हैं ना तो चित्र बनाए, है ना, जैसे मन ही मन में चित्र बनाते हैं ना, तो चित्र बनाए, विजुलाइज करें अभी अभी संगम पर, फिर अभी अभी गोल्डन दुनिया में, सुखधाम में। तो बाबा कहते पहुंच जाते हैं कि देरी लगती है, अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ और किसकी विदाई दी, चेक किया?
सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, समय की रफ्तार तीव्र गति से जारी है, तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। दुनिया के हालातों को देखते हुए बाबा 2 स्वरूप इमर्ज करने कर रहे हैं। एक है सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। तो ये 2 स्वरूप बाबा इमर्ज करने कह रहे हैं ना, दुनिया के हालातों को देखते हुए। एक है सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और हर आत्मा के प्रति दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दो। बाप भी आप बच्चों के साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से युक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं, मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं, रहम करो, अभी तक हिसाब निकालो। चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले वहाँ के कल्याणकारी हो और विश्व कल्याणकारी हो। बाबा कहते हैं विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है। किसी को भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? किसी को कुछ भी दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी % कल्याण किया है, कितनी % किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करने कहते हैं बाबा। तो देखें कौन कौन बात। एक बात, पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उनकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भाव। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं,
तो यह 4 बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा, वाह वाह, ड्रामा वाह वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है अभी वाह कहते हो, अभी वाई। क्यों कहते हो वाह? वाह के बजाय वाई और वाई हो जाता है हाय। तो वाई नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाई अच्छा लगता है? बाबा कहते हैं क्या अच्छा लगता है आपको? वाह अच्छा लगता है या वाई? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाई नहीं करते हो, गलती से आ जाता है। डबल फॉरनर्स वाई वाई कहते हैं। अभी अभी कह देते हो। बाबा कह रहे हैं अभी अभी कह देते हो। जो डबल फॉरनर्स अभी भी वाई नहीं करते वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्यों कहते वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने। बाबा कहते पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है और आप कहते हैं वाह वाह। कहो वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे या अभी कभी कभी वाई वाई कहने की छुट्टी दे दे? बाबा पूछते हैं। वाई अच्छा नहीं है। जैसे वाई पेट में गैस हो जाती है ना तो ख़राब हो जाता है ना, तो वाई वाई है। यह नहीं करो वाह वाह। कितना अच्छा लगता है? हाँ बोलो वाह वाह वाह। तो बाबा कहते हैं कि क्या अच्छा लगता है? वाई वाई अच्छा लगता है? क्या क्यों अच्छा लगता है या वाह वाह अच्छा लगता है? बाबा कहते हैं कि कभी कभी वाई कहने का छुट्टी दे दें। वाई अच्छा नहीं है। जैसे वाई पेट में गैस हो जाती है ना तो ख़राब हो जाता है ना, तो वाई वाई है। यह नहीं करो वाह वाह। कितना अच्छा लगता है? हाँ बोलो वाह वाह वाह। अच्छा तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? बाबा कह रहे कि उन बच्चों से ही पूछते हैं जो देख रहे हैं कि वाई वाई करते हो कि वाह वाह करते हो। अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष की विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है। क्वेश्चन मार्क लिखने से टेढ़ा होता है ना, और बिंदी कितना सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। समाने आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है। तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे। यह कैसे? यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए। क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस आप और मैं। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूह रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के, तो इतनी पावरफुल हैं जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया।
चाहे पतित आए चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना। मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना। उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो? शुभ भावना रखी। मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल में क्या कहा? आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकी लदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नज़र करते हैं, विश्व के आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई तो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ में अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाज़ा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं है। ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है? तो बाबा क्या पूछ रहा है कि अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है? इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना। नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। तो मुक्ति धाम जाने की चाबी क्या है? बेहद की वैराग्य, है ना। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं कि इस वर्ष में अटेंशन प्लीज़ बार बार करेंगे, वह हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। यह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियाँ जो करेंगे वहाँ हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, यह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते ही हैं। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज़ की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अभी अभी बाबा कहते हैं, अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो
उसको बिंदु लगाओ, लगा सकते हो ना? बस 1 सेकेंड में, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो 1 सेकेंड में मैं बिंदु आत्मा, बिंदु बाप के पास, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले? बाबा ये ड्रिल करवा रहे हैं तो ये करना है कि अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु वन बिंदु बाप को याद करना है, और जो भी कोई बातें हुई हैं उसको बिंदु लगा देना है। मैं बाबा का और बाबा मेरा, 1 सेकंड में बस। अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष बनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना, उड़ाते रहना। ऐसे उड़ती कला वाले और ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय के माला के मनके के बनाने वाले विजय रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थपन यानी शक्ति आ जाती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि एक बार जो गलती हुआ उसको बार बार अगर सोच रहे हैं, या अर्थात जहाँ दाग लग गया है उस पर फिर दाग लगाना, तो इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। अब व्यक्त इशारे हैं बाबा के। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो, मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा 7 का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है ना, 7 होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही। तो बाबा को सदा साथ रखेंगे। तो बाबा आज क्या बोले आज के मधुर महावाक्य में कि इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्तिधाम के गेट की चाबी है। तो मुक्तिधाम के गेट की चाबी क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य। अच्छा, ओम शांति।